दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट चार्ट के डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें से आज हम दोस्तों इस वीडियो में अप डाउन बार्स का ये जो एलिमेंट्स है उसके सभी ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अप डाउन बार एलिमेंट्स पाइवट चार्ट में कैसे दिखता है। फिर हम जानेंगे कि आमतौर पे अप डाउन बार्स एलिमेंट डिसेबल होता है तो वो कैसे एनेबल होगा। फिर हम जानेंगे कि अप डाउन बार्स एलिमेंट्स क्या होता है और उसका क्यों उपयोग करना चाहिए, मतलब कि अप डाउन बार्स का पर्पस हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से चार्ट के टाइप है जिसमें हम अप डाउन बार एलिमेंट का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम एक सैंपल डेटा के साथ अप डाउन एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है और चार्ट में कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम सीखेंगे कि डिजाइन टैब के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अप डाउन बार्स का ऑप्शन आ रहा है उस पे हम माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हम एग्जांपल के साथ सीखेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाती है। इस पैनल में 2 अलग अलग ऑप्शन है और इसके अंदर भी यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों आखिर में हम सीखेंगे कि अप डाउन बार्स की जो विड्थ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है तो वो कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हम अप डाउन बार्स की विड्थ कम नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के बारे में हम जानेंगे जिसकी मदद से हम अप डाउन बार्स की जो विड्थ है वो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक के बारे में आपको YouTube पे कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगा, तो ये सीखने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम हमारे एक्सेल शीट में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले से ही एक सैंपल डेटा लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पे मंथ, यहाँ पे 2023 का सेल्स और यहाँ पे 2024 का सेल्स दिया हुआ है। अब ये डेटा की मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। मंथ का जो फील्ड है उसको उठा के हम रोज एरिया में रखेंगे। 2023 का सेल्स है उसको उठा के हम वैल्यूज में रखेंगे और 2024 का जो सेल्स है वो फील्ड को उठा के हम वैल्यूज एरिया में 2023 के बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। अगर दोस्तों आपको पाइवट टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है और उसके यहाँ पे ये जो अलग अलग सभी ऑप्शन है उसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिए सभी ऑप्शन हमने बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अलग अलग वीडियो में सिखाया है। तो अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पाइवट टेबल तैयार कर लिया। अब इस पाइवट टेबल के लिए हम पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। पाइवट चार्ट इंसर्ट करने के लिए पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो गया। अभी के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कॉलम क्लस्टर चार्ट ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा चार्ट आ गया। इसकी साइज हम थोड़ी यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो चार्ट है इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे डिजाइन टैब आ गया। डिजाइन टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है जिसमें से हम ऐड चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन सीख रहे हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे एलिमेंट्स है जिसमें से दोस्तों ये सभी एलिमेंट्स हमने वीडियो पार्ट नंबर 93 से शुरू करके वीडियो पार्ट नंबर 101 तक सीख लिए। इस वीडियो में हम ये जो ऑप्शन है अप डाउन बार्स का ये सीखने वाले हैं। दोस्तों अभी के लिए ये ऑप्शन डिसेबल है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तो ये ऑप्शन क्यों डिसेबल है और कब ये एनेबल होगा, और साथ में हम जान लेते हैं कि अप डाउन बार्स कैसा दिखता है और कैसे इंसर्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने चार्ट इंसर्ट किया है वो किस प्रकार का है, वो कॉलम क्लस्टर चार्ट है। अगर हमें ऐड चार्ट एलिमेंट्स के अंदर ये जो ऑप्शन है अप डाउन बार्स का उसका उपयोग करना हो तो हमें यहाँ पे लाइन चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये जो चार्ट है इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम एनालाइज टैब में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करने से पहले आपको ये बात का ध्यान
ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन पाइवट टेबल के अंदर ही होना चाहिए। पाइवट चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें से दोस्तों हम लाइन चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वही हम सिलेक्ट रखेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारे पाइवट टेबल के लिए लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया। अब ये जो लाइन चार्ट है उसको हम सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों अप डाउन बार का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो गया। इस पे हम माउस लेकर आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नन। अगर हमारे पाइवट चार्ट में अप डाउन बार्स है और उसको निकालना है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारे चार्ट में अप डाउन बार्स नहीं है और लगाने हैं तो दूसरा ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो लाइन चार्ट है उसमें यहाँ पे छोटे छोटे बार आ गए जो अप डाउन बार्स कहे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी के लिए हमने जो लाइन चार्ट इंसर्ट किया है वो लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 101 देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने लाइन चार्ट के बारे में सिखाया था। तो यहाँ पे हम फिर से वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि आप इस ट्यूटोरियल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे पे आधारित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अप डाउन बार्स लगा लिए है। दोस्तों अभी के लिए अप डाउन बार्स के ये जो कलर है वो ब्लैक और व्हाइट कलर में आ रहे हैं, तो उसका कलर कैसे बदलना है वो भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि अप डाउन बार्स एलिमेंट क्या होता है और उसका उपयोग क्या है और इसकी मदद से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। दोस्तों पाइवट चार्ट में अप डाउन बार्स का उपयोग लाइन चार्ट में दोनों लाइन के डेटा बिंदुओं के बीच में जो अंतर है उसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो दोनों लाइन है उसके बीच में जो गैप है उसको कंपेयर करने के लिए हम अप डाउन बार्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों दो लाइन के बीच का अंतर पॉजिटिव हो तो लाइन बार ऊपर की तरफ जाएगा और अगर दो लाइन के बीच का अंतर नेगेटिव हो तो लाइन बार नीचे की तरफ जाएगा। मतलब कि अप डाउन बार्स में दो तरह के बार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों बार के कलर भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो चार्ट है जिसमें हमने अप डाउन बार्स लगाए उसमें दो अलग अलग कलर के बार्स है, ये ब्लैक कलर का और ये व्हाइट कलर का। ये जो ब्लैक कलर का बार है उस पे हम माउस लेकर जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसको स्क्रीन टिप या टूल टिप भी कहा जाता है। वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, जिस एलिमेंट पे हमने माउस रखा है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे डाउन बार लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव बार है, डाउन बार है। और अगर हम हमारा माउस यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का बार है उस पर लेकर आते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अप बार लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव बार है। तो यहाँ पे ये जो बार है उसकी मदद से हम यहाँ पे देखकर ही पता लगा सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो 2024 का सेल है। तो 2024 का सेल है वो यहाँ पे पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ है और ये जो एरिया है, ये जो सभी मंथ है उसमें 2024 का जो सेल्स है वो पिछले साल की तुलना में कम हो गया है। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव बार है और यहाँ पे पॉजिटिव बार है। तो बार के अलग अलग कलर रखने पर हमें आसानी से पता चल सकता है कि कहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ और कहाँ पे सेल्स डिक्रीज हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे अप डाउन बार आ रहे हैं, उसकी विड्थ बहुत ही ज्यादा है जो देखने में कई बार अच्छी नहीं लगती। तो वो कैसे कम करनी है वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि अप डाउन बार्स के जो कलर है वो कैसे हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों अप डाउन बार्स के जो कलर बदलना है उसको फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अप डाउन बार्स के कलर बदलने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों तरीके हम बारी बारी से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पाइवट चार्ट को सिलेक्ट रखेंगे, डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप डाउन बार्स में जाना है। यहाँ पे दोस्तों आखिरी ऑप्शन है मोर अप डाउन बार ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पूरी पैनल ओपन हो गई। दोस्तों यहाँ पे पैनल ओपन हो गई और साथ में हमारे चार्ट में हम देखेंगे तो सिर्फ व्हाइट कलर के बार मतलब कि अप बार है वही यहाँ पे सिलेक्ट है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन का। दोस्तों ये जो ऑप्शन है उसके अंदर भी दो अलग अलग ऑप्शन है, बॉर्डर्स के, बॉर्डर के अंदर भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है और उसके ऊपर है फिल का ऑप्शन, इसके अंदर भी यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये जो फिल एंड लाइन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही डिटेल में हर एक ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम ये सभी ऑप्शन नहीं सीख रहे, तो फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो पार्ट नंबर 94 देख लीजिए। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे अप बार ही सिलेक्ट है और इसका कलर हमें चेंज करना हो तो अभी हम यहाँ पे सॉलिड फिल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर है। अभी के लिए दोस्तों हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अप बार है उसका कलर ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे जो डाउन बार है उसका कलर हमें रेड करना है तो पहले आपको डाउन बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डाउन बार पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों सभी डाउन बार एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब
इसका कलर बदलना है तो यहाँ पे सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर है वहां पे जाके हम यहाँ पे ये रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अप डाउन बार्स के जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इफेक्ट्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 95 में सीख लिए है। तो अगर आप ये इफेक्ट के ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो पार्ट नंबर 95 जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये जो अप डाउन बार्स है उसकी विड्थ कैसे कम करनी है। दोस्तों एक्सेल में कोई ऐसा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम अप डाउन बार्स की विड्थ कम कर सके, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेल के कुछ ऐसे ऑप्शन है उसका उपयोग करके हम इसकी विड्थ कम हो ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल एंड लाइन में जाना है, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे अलग अलग कई सारे ग्रेडियंट फिल के ऑप्शन आ गए, जिसमें से यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप है उसमें से हम सिर्फ 3 ग्रेडियंट ही रखेंगे, बाकी के जो ग्रेडियंट स्टॉप है उसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। ये जो ग्रेडियंट है उसको हम बीच में ही रखेंगे, तो यहाँ पे बीच में रखने के लिए हम पोजीशन सेट कर देंगे 50%। अब ये जो बीच का जो ग्रेडियंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे कलर में जाएंगे और यहाँ पे हम उसका कलर रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला स्टॉप है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर हम व्हाइट रखेंगे और साथ में उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम 100% कर देंगे। आखिरी स्टॉप है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर भी हम यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट करेंगे और उसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको भी हम यहाँ पे 100% रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो डाउन बार है उसमें जो रेड कलर है वो कुछ इस तरह से ग्रेडियंट में आ रहा है, तो इसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बार है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। अब दोस्तों हम बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउन बार है उसमें यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर आ रही है, तो ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से डाउन बार को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिल एंड लाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है और यहाँ पे पहला ऑप्शन है नो लाइन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डाउन बार है उसमें से बॉर्डर हट गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले हो रहा है कि डाउन बार है उसकी विड्थ कम हो रही है। साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लाइन है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ी ब्लर आ रही है, तो इसके लिए हम थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे डाउन बार सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों स्टॉप है लेफ्ट साइड और राइट साइड के ये जो दोनों स्टॉप है वो सेंटर के स्टॉप के एकदम बाजू में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों स्टॉप बाजू बाजू में रख लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो लाइन है उसकी विड्थ और भी कम हो गई। अगर हम थोड़ी और ज्यादा विड्थ चाहिए तो हम इसको थोड़ा दूर रख लेते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी विड्थ और ज्यादा दिखाई दे। तो अब देखिए दोस्तों जो डाउन बार है उसकी विड्थ हमने कम कर दी है। अगर आपको इसकी विड्थ थोड़ी और ज्यादा बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टॉप है उसी तरह का एक और स्टॉप आपको लगाना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एक स्टॉप ऐड करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 2 स्टॉप आ गए। दोनों को आपको क्या करना है, बाजू बाजू में रखना है। और ये जो दूसरा स्टॉप है उसको सिलेक्ट करके हम उसका कलर भी यहाँ पे रेड सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बार है वो पहले से थोड़ा ज्यादा डार्क आ रहा है। जैसे जैसे हम उसको दूर रखते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अप डाउन बार्स की जो विड्थ है वो इनडायरेक्टली सेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है उसका यूज करके उसकी विड्थ कम है ऐसा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एक्चुअल में उसकी विड्थ कम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले ही कर रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपको अप बार है उसकी भी विड्थ कम करनी हो तो उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फिल एंड लाइन में ग्रेडियंट में जाना है। यहाँ पे ये जो स्टॉप है उसके कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर हम यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा जो स्टॉप है उसको सिलेक्ट करके भी उसका कलर हम यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो बार है उसकी बॉर्डर हमें निकाल देनी है, इसलिए हम यहाँ पे बॉर्डर में जाके नो लाइन सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अप डाउन बार्स की जो विड्थ है वो भी कम हो गई ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और उसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइवट चार्ट के डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स में ये जो आखिरी एलिमेंट्स है अप डाउन बार्स उसका उपयोग कर सकते हो। तो इस एलिमेंट्स की दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।